सिर्फ आलू, प्याज, बेसन और घर में रखे मसालों से इतने मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े सिर्फ 5 मिनट में बनाकर फैमिली को हैरान कर दें। तो मेरी इस आसान और फटाफट से बनने वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, फैमिली बाज़ार से पकोड़े खाना भूल जाएगी और आपसे बार बार इसी मज़ेदार पकोड़े की फरमाइश करेगी। तो इफ्तार हो या शाम की चाय, इंजॉय करें ये मज़ेदार से पकोड़े जो बनेंगे फटाफट से बहुत ही आसानी से। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है आलू प्याज के पकोड़े। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी। इसके लिए मैंने यहाँ 1 अदद आलू को इस तरह से बारीक स्ट्रिप्स में काट लिए हैं। आपने आलू की कटिंग बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, देखें इस तरह से करनी है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये आसानी से गल जाए। प्याज भी हमने इसी तरह कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से लंबाई शेप में हमने इस तरह से कटिंग की है ताकि इसकी परतें जो हैं वो लंबी निकलें। इस तरह प्याज भी हमने बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है। वेजिटेबल की कटिंग अच्छी होगी तो पकौड़े भी खूबसूरत बनेंगे। यहाँ हमने एक बड़ा सा बॉल ले लेना है, इसमें हमने वेजिटेबल शामिल करनी है और शामिल करेंगे कुछ बेसिक मसाले, बट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के पकौड़े तैयार होंगे। 1 टेबल स्पून लेना है कुटा हुआ धनिया। मैंने साबित धनिया को हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर लेंगे ज़ीरा, इसे भी दरदरा सा कूट लेंगे या आप चाहें तो हथेली की मदद से क्रश करके डाल दें। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून ही शामिल करूँगी सुरख मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें। 1/2 टीस्पून यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन पाउडर। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें, बट इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया, इसे भी बारीक काट कर शामिल कर लें। लास्ट में शामिल करेंगे बेसन, 4 से 5 चम्मच। हमने यहाँ बेसन इतना शामिल करना है कि बस इन चीज़ों को हमने बाइंड करना है, ये चीज़ें बाइंड हो जाएं बेसन से। हमने बहुत ज़्यादा बेसन शामिल करके ऐसा नहीं कर देना है कि ये गुलगुले बन जाए पकोड़े के बजाय। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल भी अपना पानी रिलीज़ करती है। उसके बाद ये पानी ज़्यादा ना हो जाए, तो पहले हमने वेजिटेबल को मिक्स कर लेना है बेसन में, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून मज़ीद शामिल किया है, आप अपने हिसाब से शामिल कर लें। बेसन को मैंने पहले ही अच्छी तरह से छान लिया था। बेसन को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर छान लें। ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इकट्ठे हमने पानी नहीं शामिल कर देना है, वरना ये मिक्सचर ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सा शामिल करते जाएँ और मिक्स करते जाएँ जितना पानी रिक्वायर्ड हो। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढककर कम से कम 20 से 25 मिनट का स्टे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आप फ़ौरन से तल देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे पहले ही ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल ना बहुत ज़्यादा गरम हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। बहुत ज़्यादा ऑयल गरम होगा तो आपके पकौड़े फ़ौरन से जल जाएंगे और वेजिटेबल जो है वो सही से पकेगी नहीं। और बहुत ज़्यादा आपने ठंडा ऑयल रखा होगा तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिखर जाएंगी और फिर आपके सारे पकोड़े ख़राब हो जाएंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, बट ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ गरम करना है और ना ही ठंडा रखना है। आपको बबल से आइडिया हो रहा होगा कि हमने ऑयल कितना गरम किया है। डालते वक्त हमने फ्लेम को मीडियम रखना है और जब हम डाल दें उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, जब भी हमारे पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ्राई होंगे। जब एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इससे पहले आपने इसको नहीं छेड़ना है, आपने इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। फिर आपके पकोड़े देखिएगा कितने ज़बरदस्त फ्राई होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसको बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन कलर होते ही हम इसे निकाल लेंगे और किसी स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी, कितने टेस्टी पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। जब आप इसे ट्राई करेंगे और खाएंगे तो आप भी मान जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बट अंदर से इसकी सारी वेजिटेबल बिल्कुल गली हुई हैं। ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।